हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नईम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से हम क्लास 10th की हिंदी माध्यम के बच्चों की जो है गणित की क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि मैथ का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है 2023-24 के लिए। तो ये सभी यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हैं, यानी कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, क्योंकि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों ही बोर्डों का सिलेबस जो है लगभग सेम रहता है। बस थोड़ा सा जो है चेंजिंग रहती है बिहार बोर्ड के लिए, वो हम आगे बता देंगे आपको। तो देखिए, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो देखते हैं। देखिए, इसमें आपके जो है 14 टॉपिक्स हैं पूरे। कितने टॉपिक्स हैं? 14 टॉपिक्स हैं। हमने यहाँ पर बता भी रखा है कि इसमें 14 टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें कि पहला टॉपिक आपका जो है वास्तविक संख्याएं का है। दूसरा टॉपिक आपका जो है वो बहुपद का है। तीसरा टॉपिक जो है आपका वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा जो है आपका द्विघात समीकरण का है। कुछ बच्चे जो है द्विघात समीकरण बनाने नहीं जानते हैं, उनके फैक्टर करना नहीं जानते हैं, तो हम आपको द्विघात समीकरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपको बहुत ही आसानी तरीके से जो है द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। और देखिए, पांचवा टॉपिक आपका समांतर श्रेणी का। छठा जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका त्रिभुज का रहने वाला है। सातवां जो टॉपिक है आपका वो निर्देशांक ज्यामिति का रहने वाला है आपका। और जो आठवां टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। और नवा जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए, त्रिकोणमिति से जैसे ही नाम आता है त्रिकोणमिति, तो बच्चा जो है त्रिकोणमिति के नाम से घबराने लगता है, और जबकि त्रिकोणमिति जो है सबसे ही आसान टॉपिक है, यानी कि सबसे आसान टॉपिक है। हम आपको जब ये त्रिकोणमिति कराएंगे तो आपको उसी तरीके से कराएंगे कि त्रिकोणमिति जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है वो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगी। तो 10वां आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका वृत्त का रहने वाला है। और जो 11वां टॉपिक है आपका वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का रहने वाला है। 12वां जो टॉपिक है आपका वो पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन का रहने वाला है। 13वां जो टॉपिक रहेगा आपका सांख्यिकी का रहेगा। और जो 14वां टॉपिक है आपका वो प्रायिकता का रहने वाला है। तो ये आपके 14 टॉपिक्स हैं। 14 टॉपिक्स हैं आपके ये सारे के सारे। देखिए, इन 14 टॉपिक्स में अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें जो है कुछ और यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के लिए अतिरिक्त होता है। तो जी हाँ, देखिए, ये रहा आपका बिहार बोर्ड के लिए अतिरिक्त जो इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा बिहार बोर्ड के लिए अतिरिक्त कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, तो हमने यहाँ पर बता भी रखा है। देखिए, पहला टॉपिक जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं, बस उसी में आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अंकगणित की मौलिक प्रमेय और दशमलव प्रसार ज्ञात करना, ये 3 आपके जो हैं टॉपिक्स और एक्स्ट्रा जो है आपके पढ़ने पड़ेंगे आपको। जिसमें कि दशमलव प्रसार ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उसमें क्या चीज़ आती है, तो उसमें शांत और अशांत आवर्ती की संख्याएं आपकी आती हैं। ठीक है, चलिए, और क्या रहने वाला है इसमें अतिरिक्त बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आपका दूसरा टॉपिक रहने वाला है बहुपद का। तो बहुपद जो है इसमें क्या है आपका, तो विभाजन एल्गोरिदम, जिसको हम भाग क्रिया भी कहते हैं, यानी कि विभाजन एल्गोरिदम में जो भी हमारी भाग क्रिया होती है वो इसमें अतिरिक्त तरीके से जो है हमें बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ानी है। क्योंकि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों का सिलेबस सेम रहता है, बस जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो हमने बता दी है। बिहार बोर्ड के लिए हमें क्या अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन सभी 14 के 14 टॉपिक्स को कितने यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें जो है 7 यूनिट हैं आपके, यानी कि 7 यूनिट्स में इनको डिवाइड करते हैं। तो कौन से यूनिट से कितने नंबर का आता है और कौन से यूनिट से कितने नंबर का नहीं आता है, वो देखिए हम इसमें बात करते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो पहला यूनिट है आपका, उसमें सिर्फ आपकी वास्तविक संख्या रहती है, जो कि आपका 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। दूसरा जो यूनिट है आपका वो आपका बीजगणित रहता है। बीजगणित में आपका देखिए बहुपद आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं,
और द्विघात समीकरण आती है और समांतर श्रेणी आती है। ये आपका दूसरे यूनिट में रहने वाली सारे के सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें कुल मिलाकर के ये 18 नंबर का हमारा पेपर में आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो ये तीसरा है आपका यूनिट निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपके पेपर में जो है 5 नंबर की आती है। और चौथा यूनिट है हमारा जो है ज्यामिति। चौथा यूनिट है हमारा ज्यामिति। ज्यामिति में आपका त्रिभुज और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जो है पेपर में हमारा 10 नंबर का आता है। पांचवा जो यूनिट है वो आपका त्रिकोणमिति रहता है। त्रिकोणमिति में आपके त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग रहते हैं। ये देखिएगा पेपर में जो है आपका 12 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? पेपर में जो है इस यूनिट से आपके 12 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। छठा जो यूनिट है आपका वो मेंसुरेशन का रहने वाला है। मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सारी की सारी बातें सब मेंसुरेशन के अंतर्गत आती हैं। और इस यूनिट से हमारा पेपर में जो नंबर में जो है पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 नंबर के आते हैं। पेपर में मेंसुरेशन से संबंधित हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सातवां और लास्ट जो यूनिट रहने वाला है उसमें आपका सांख्यिकी और प्रायिकता रहता है। सांख्यिकी और प्रायिकता से मिलकर के इन दोनों से मिलकर के आपके पेपर में 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपके 7 यूनिट्स में डिवाइड होता है। और सातों के सातों डिवाइड्स को मिलाकर के अगर के हम जो है नंबर्स अगर मिला लें तो ये सारा का सारा जो है आपका पेपर 70 नंबर का बनता है। कितने नंबर का बनता है? 70 नंबर का। क्योंकि 70 नंबर का ये आपकी लिखित परीक्षा होती है। और जो आपका 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल्स से मिलते हैं आजकल, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल से मिलते हैं आपके प्रोजेक्ट वगैरह से जो नंबर मिलते हैं उनको मिला करके आपका 100 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। तो उससे जो है वहाँ पर हमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें कि हमारे जितने भी नंबर आते हैं वो कॉलेज वालों के ऊपर जो भी हमारा वाइवा होता है, जो भी हमारा जो है प्रैक्टिकल होता है उसके अनुसार जितने भी नंबर मिलते हैं हमें वो नंबर 30 नंबर का होता है। और ये जो है आपका कुल मिलाकर 70 नंबर का लिखित प्रैक्टिकल लिखित पेपर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है 100 नंबर का क्वेश्चंस तैयार होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। हम जो है अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो सबसे आसान टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं त्रिकोणमिति पर।